दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार तिवारी और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल क्लियर टू क्लियर। दोस्तों आज मैं आपको अरावली की पहाड़ी पर लेके आया हूं। वैसे तो मैं अरावली की पहाड़ी पे आता रहता हूं दोस्तों, लेकिन आज आने की वजह कुछ खास है। आने की वजह खास इसलिए है दोस्तों क्योंकि आज शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म दिवस है। आज से 482 वर्ष पहले राजस्थान के मेवाड़ कुंभलगढ़ किले में उन्होंने जन्म लिया था। महाराणा प्रताप कौन थे दोस्तों? महाराणा प्रताप एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे, एक ऐसे देशभक्त थे जो अपने स्वाभिमान के लिए जाने जाते थे, अपने हट के लिए जाने जाते थे। लेकिन उनका हट कभी भी गलत नहीं होता था, कभी घमंड से किसी बात नहीं करते थे किसी से भी। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आज महाराणा प्रताप का, शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म दिवस है। सबसे पहले तो हम ऐसी महान आत्मा को हाथ जोड़कर शत शत नमन करते हैं कि जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी देश रक्षा के लिए, अपनी मेवाड़ की मिट्टी के लिए हमेशा वह लड़ते रहे, हमेशा वह मुगलों से संघर्ष करते रहे, हमेशा ही वह मुगलों से मुक्त रहे, आज़ाद रहे। कभी भी वह मुगल उनको, महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए। तो आज मैं दोस्तों उसी पहाड़ी पर हूँ जिस पहाड़ी पर महाराणा प्रताप जी ने शरण लिया था। ये वही दोस्तों अरावली की पहाड़ी है जिस पर महाराणा प्रताप ने शरण ली थी। लेकिन इस वक्त मैं दिल्ली की अरावली की पहाड़ियों पे हूँ और वह पहाड़ी का हिस्सा जहाँ पर वह बाद में रहे थे अकबर से। बाद में जब अकबर ने उनका सब कुछ छीन लिया था, क्योंकि पिता से हुए युद्ध प्रयासों में महाराणा प्रताप के पास में जब मेवाड़ की कमान आई, जब मेवाड़ की गद्दी उन्होंने संभाली, तो उस टाइम मेवाड़ की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। और बार बार पिता के हुए युद्ध प्रयासों से महाराणा प्रताप जी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन तब भी महाराणा प्रताप जी ने हार नहीं मानी और वह हमेशा मुग़ल से संघर्ष करते रहे, हमेशा अकबर से संघर्ष करते रहे। कोई टाइम ऐसा हुआ था जब अकबर ने लगभग से लगभग मेवाड़ के सभी किलों पर, हर मेन जगहों पे लगभग 70 से 80-85% के आसपास में मेवाड़ पे मुगलिया ध्वज लहरा रहा था। सभी केसरिया ध्वज हट चुके थे, सभी किले मुगलों के अधीन हो चुके थे। एक सिर्फ महाराणा प्रताप ही थे जो संघर्ष कर रहे थे। आप ये जान लीजिए, आप इतिहास में पढ़ के देख लेना, आपको पता भी होगा कि जब लगभग से लगभग पूरा राजपूताना अकबर की अधीनता को स्वीकार कर चुका था, उस टाइम सिर्फ मेवाड़ के महाराणा प्रताप जी अपनी चमक को बिखेर रहे थे और अपनी स्वाभिमान को वो दिखा रहे थे कि मैं कितना स्वाभिमानी हूँ, मुझे कोई झुका नहीं सकता। उन्होंने महलों को छोड़ दिया, उन्होंने इसी अरावली की पहाड़ियों पे अपना डेरा बसाया। जहाँ मैं आज घूम रहा हूँ, इसी पहाड़ी का वह हिस्सा था जहाँ पे वह अरावली पे उन्होंने अपना डेरा डाला था। तो महाराणा प्रताप दोस्तों, उनकी जितनी तारीफ़ करी जाए उतना कम है दोस्तों। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी हार नहीं मानी और वह हमेशा छापामार युद्ध करते रहे। धीरे धीरे वह मेवाड़ के अपने सभी किलों को उन्होंने जीत लिया, और जीतते भी कैसे नहीं। महाराणा प्रताप जब युद्ध भूमि में उतरते थे तो उनके ऊपर 208 किलो का टोटल वजन रहता था दोस्तों, जिसमें से 80 किलो का तो उनका सिर्फ भाला होता था और कवच होता था उनका 72 किलो का, और भी तलवारें होती थी, दो तो तलवार रखते थे वो उनके पास में। उन सब जितने भी चीज़ें होती थी लड़ने वाली, सबका मिला करके वज़न 208 किलो होता था। और महाराणा प्रताप खुद बताया जाता है कि काफ़ी लंबे चौड़े थे, और उनका जो महाराणा प्रताप की हाइट की अगर बात करी जाए तो 7.5 फीट की उनकी हाइट हुआ करती थी। बताया जाता है कि अकबर खुद डरता था महाराणा प्रताप से, इसीलिए वह कभी महाराणा प्रताप को सामने से युद्ध के लिए नहीं ललकारा। उसने हमेशा राजपूतों को ही मेवाड़ के महाराणा से लड़वाया, मतलब राजपूत से राजपूत को लड़वाया। अकबर खुद नहीं आया महाराणा प्रताप के सामने। ये एक अकबर की बहुत बड़ी हार थी। महाराणा प्रताप तो कभी हारे ही नहीं, वो तो हमेशा जीते ही जीते। हारा तो दोस्तों वो अकबर था जो कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया। हमेशा वो राजपूत से या दूसरों से
कह करके महाराणा प्रताप के साथ युद्ध करता था। तो मेवाड़ ने एक ऐसा वक्त देखा दोस्तों, जब लगभग से लगभग पूरा मेवाड़, मैं यूँ कहूँगा 80-85% के आसपास में मुगलिया ध्वज लहरा रहा था उसके ऊपर में। तब महाराणा प्रताप ने इसी पहाड़ी पे कसम खाई थी, इसी अरावली की पहाड़ी पे कसम खाई थी कि मैं मेवाड़ को पूरा मुक्त कराऊंगा। और उन्होंने ऐसा किया, हमेशा उन्होंने संघर्ष किया। वह एक लिंग जी के भक्त हुआ करते थे, जो कि शिव जी के एक रूप हैं, एक लिंग जी, उनके वह भक्त हुआ करते थे। उनके सभी लोग उसी के भक्त हुआ करते थे, से एक लिंग जी के भक्त हुआ करते थे। महाराणा प्रताप ने कसम खाई थी कि जब तक मैं मेवाड़ को मुक्त नहीं करा दूंगा तब तक मैं ज़मीन पर सोऊंगा, पत्तों पर खाऊंगा, घास की रोटी खाऊंगा। और महाराणा प्रताप ने घास की रोटी भी खाई है, आपको ऐसा भी सुनने को मिला होगा। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने दोस्तों छोटे छोटे पहले अपने किले जीतने स्टार्ट किए, फिर बड़े किलों पर भी उन्होंने हमला किया। अपनी छापामार युद्ध नीति से रणथंबोर, चावंड को जीत लिया, उदयपुर को जीत लिया। मतलब लगभग से लगभग जितने भी बड़े बड़े किले अकबर ने छीन लिए थे, सिर्फ चित्तौड़ को छोड़ करके, उन सभी पर एक बार फिर से केसरिया ध्वज लहराने लगा। सभी मुगलिया ध्वज नीचे कर दिए गए, एक बार फिर से केसरिया ध्वज लहराया वहाँ पे। और 36,000 मुगल सैनिकों से आत्मसमर्पण करवाया महाराणा प्रताप ने। और एक बार फिर से राज उन्होंने अपना किया, राज उन्होंने अपना किया। और वह हमेशा अपनी प्रजा के लिए लड़ते रहे। तो महाराणा प्रताप क्या थे दोस्तों, आपको वो पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस उनका आज जन्मदिन है, तो इसलिए मैंने सोचा कि उनके ऊपर में भी एक वीडियो बनती है। अब जैसा कि इससे पहले जितने भी किले उन्होंने जीते रणथंबोर के, और भी इससे पहले जो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था दोस्तों, वह बताया जाता है एक विनाशकारी युद्ध था। बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था उस टाइम पे। लगभग 4 से 5 घंटे यह युद्ध जो है दोस्तों चला था। लेकिन इस 4-5 घंटों में महाराणा प्रताप ने अपना ऐसा रूप दिखाया था कि अकबर की सेना में हाहाकार मच गया था। एक बार तो यूं खुद लगा था, अकबर को बताया जाता है कि अकबर ये युद्ध हार जाएगा, लेकिन पता नहीं कहाँ से फिर और ज़्यादा राजपूतों की सेना आ गई। और पहले ही इनकी सेना कमज़ोर हो चुकी थी उस टाइम पर 1576 में। तो उस टाइम पर लेकिन महाराणा प्रताप उस टाइम भी नहीं हारे, क्योंकि युद्ध पे विराम लग गया, मानो युद्ध पे विराम लग गया। और वहीं से महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध शुरू किया अपना, और अकबर की नींद उड़ा दी थी। बताते हैं कि अकबर सो नहीं पाता था, उसको रात में महाराणा प्रताप के सपने आते थे कि उसका गला काट दिया महाराणा प्रताप ने। और महाराणा प्रताप काफ़ी लंबे चौड़े थे, इसीलिए शायद यही एक वजह रही होगी जो अकबर कभी भी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया दोस्तों। और मैं क्या कहूँ दोस्तों, बस यही कहूँगा, जिस मेवाड़ पे उन्होंने कब्जा किया, जिस मेवाड़ पे मुग़लों ने कब्जा किया, उस मेवाड़ को महाराणा प्रताप ने मुक्त करा लिया था अपना। जितना भी हिस्सा मुग़लों ने लिया था वह सभी हिस्सा महाराणा प्रताप ने पूरा आज़ाद कर दिया था। और फिर से एक बार मेवाड़ की मिट्टी सोना उगल रही थी, मानो फिर से एक बार कह रही थी वो कि मेरा राजा आ गया, मेरा राजा आ गया। और राजा क्यों ना कहे, राणा तो सब हुए, राणा तो सब हुए, लेकिन महाराणा एक हुए, महाराणा प्रताप। शेरोमणि महाराणा प्रताप की जय दोस्तों। मुझे पता है मेरी कहानी में बहुत सी कमियां हैं दोस्तों अभी इसमें, और 10 मिनट में कोई कहानी पूरी हो भी नहीं सकती है। इनकी तो कहानी ऐसी है कि जो 10 घंटे तक भी कही जाए तो भी इनके बखान में और इनकी सुंदरता में महाराणा प्रताप की वह कहानी पूरी नहीं होगी। पूरे मुगलिया ध्वज को उन्होंने मेवाड़ से उखाड़ फेंका, फिर से एक बार मेवाड़ पे केसरिया ध्वज लहराया, 36,000 मुगल सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाया। अकबर छोड़ के चला गया, अकबर वहाँ से छोड़ के चला गया मेवाड़ की तरफ। वो दोबारा मुड़कर उसने नहीं देखा, अपने दूसरे दोस्तों को या जिसको भी कहें अपने सामंतों को उसने वहाँ पे छोड़ दिया और वहाँ से वह चला गया। लेकिन मेवाड़ में, मेवाड़ के राजस्थान में, राजस्थान के लगभग और हिस्सों में मुग़लों की बढ़त को हमेशा ही महाराणा प्रताप ने रोके रखा। इसके बाद जब मुग़ल दक्खन की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ मराठा लोग उनकी बढ़त को रोक देते हैं। मराठा लोग उनको औरंगाबाद में और जगहों से आगे नहीं घुसने देते हैं, उनको रोक लेते हैं, आगे की तरफ नहीं बढ़ने देते हैं।
तो मराठाओं की भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है मुगलों की बढ़त को रोकने के लिए। और महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप हैं, इनका तो आज भी नाम अगर लिया जाता है तो सिर्फ स्वाभिमान के लिए लिया जाता है। महाराणा प्रताप सिर्फ अपने स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं। शेरोमणि महाराणा प्रताप की जय दोस्तों। हम यही दुआ करेंगे दोस्तों, यही भगवान से कहेंगे कि फिर से एक बार ऐसा ही शेर इस धरती पे आए। भारत माता की